हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको विभिन्न विषय पर रोचक और जानकारी युक्त विषय पे संपूर्ण साधनों का समुदाय, योग और वैराग्य, ज्ञान में दक्षता, सद्गुरु की सेवा, आचार्य सेवा, द्विज की सेवा, जहाँ लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। सबका फल केवल एक हरि की भक्ति है। परम प्रभु का, भगवान का एक नाम हरि है, जिस पे अनुकंपा करते हैं, जिस जीव पर उसका शुभ सर्वस्व हर लेते हैं और बदले में अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। इसलिए परमात्मा प्रभु का एक नाम हरि है। तो ये एक समस्या है कि धर्म क्या है। धर्म के विषय में कोहराम मचा हुआ है। पता नहीं क्या क्या धर्म गढ़ रखा है, किंतु उत्तरकांड उत्तर है, सारे प्रश्नों का समाधान है। अंत में समाधान करते हुए उन महापुरुष ने कहा, धार्मिक कौन है, धर्म क्या है। वह धर्मज्ञ, धर्म का विशेषज्ञ है, गुणी है, ज्ञाता है, पंडित है, दान दाता है। उसके पास देने लायक सामग्री है। कौन? कि राम चरण जाकर मन रहता। राम उन परम प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। इसमें पढ़ाई नहीं लगती। नीति ने परम सयाना, बहुत ही सुलझा हुआ पुरुष समाज का, वेदों का सिद्धांत भली प्रकार उसने जाना है। कौन? कि क्रिया में दक्ष, राम चरण जाकर मन रहता। राम उन परम प्रभु के चरणों में जिसका मन अनुरक्त है। सो कुल धन्य उमा सुन, जगत वो सारा कुल कृतार्थ है। धन्य है जिस कुल में किसी एक का राम उन परम प्रभु के चरणों में अनुराग पैदा हो जाए। इसलिए एक प्रभु में श्रद्धा स्थिर करो और जो उन्हें पुकारता हो प्रभु को, ऐसे 2 ढाई अक्षर के नाम का जाप करो। वो क्रिया को न जानते हुए क्रियावान और धर्म को न जानते हुए शुद्ध धार्मिक है। अन्यथा कितना भी पापड़ वेलो। तो रामचंद्र हम एक परमात्मा के भजन के बिना कल्याण चाहता है तो बगैर सिंह पूंछ का पशु है। उसमें और बैल में कोई अंतर ही नहीं है। भला इससे ज्यादा कोई क्या खाली खोटी कहेगा। ये तो खाते पीते भले आदमी बना दिया पशु। इसलिए असंभव है। आज एक छोटा सा भजन सुनाएंगे कबीर का। धोबिया जल बिच मरत पियासा। जैसा कि अनादिकाल से होते आए हैं, सप्त ऋषि, सनकादि ऋषि, सूर, तुलसी, वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, उन्हीं में से एक इकाई कबीर भी थे। ईश्वर प्राप्ति के इस पवित्र पथ में माँ बाप की कुलीनता का सहयोग नहीं दिखाई पड़ता। ईसा 7 महीने के गर्भ में थे जब माँ की शादी हुई। महापुरुष तो हो गए। श्रृंगे ऋषि मृगों के झुंड में पड़ा एक बालक मिला। मांडव ऋषि को ने पाला। भगवान राम के जन्म में यज्ञ उन्होंने करवाया। और वेद व्यास एक केवटिन के लड़के थे, वो भी कुंवारी कन्या। लगता है भगवत पथ में ये माता पिता की कोई सामाजिक प्रतिष्ठा का कोई सहयोग नहीं प्रतीत होता। ऐसे ही कबीर भी लहर तालाब पर पड़ा। एक शिशु ची ची कर रहा था। नीरू जुलाहा और माँ नीमा की दृष्टि पड़ गई। सौभाग्य से उनको संतान नहीं थी। बड़े प्यार से पाला। उसका कुरान से पवित्र नाम रखा कबीर। लड़का जब थोड़ा सयाना हुआ तो लगा काशी की गलियों में चक्कर लगाने, इस मंदिर से उस मंदिर, फिर संतों के और मठों में।
एक मठ उन्हें पसंद आ गया बच्चे को। वो था स्वामी रामानंद जी का पवित्र आश्रम। रोज जाके खड़ा रहे, लोग धमका के भगावे, बोले जुल्हा बड़ा ढीठ है, जब देखो तब यहीं खड़ा रहता है, भाग भाग। कबीर ने देखा गुरुजी की दिनचर्या क्या है, होनहार विरवान के होठ चीकने पात। ओ एक बालक में ये बुद्धि आ गई। बोले कि गुरुजी की दिनचर्या, सुबह ब्रह्म बेला में वो स्नान करते हैं, गंगा दशाश्वमेध घाट की सीढ़ियों से उतरते हैं। वो जाके लेट गया रात्रि को सीढ़िया में, जहां गुरु रामानंद जी का शरण पड़ा उसके पेट पर, तो रामानंद झुक के उठाया, बोले अरे बच्चा राम राम कहो, बच्चा राम राम। बोले हाँ गुरु महाराज, राम राम गुरु महाराज, राम राम। मंत्र पा गए। बोले अरे कबीर तू? बोले हाँ गुरु महाराज, आज कृपा हो गई। बोले ओ तू बड़ा लगनी है, तुम आश्रम आओ, सेवा करो, अब तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। एडमिशन तो हो गया। रामानंद के सहस्रों शिष्य थे, उनमें सर्वोपरि निकला कबीर। इसीलिए ये जन्मांतरों के संस्कारों की रील जब साथ देती है, तो फुटपाथ पे ही हम क्यों न जन्मे हो। भगवत पथ में अन्य किसी कुलीनता का सहयोग पूर्व ऋषियों की जीवनी देखने से नहीं समझ में आता, और नहीं आपके शास्त्रों में। बड़े सभा बुलाई जैसे आप विराजे हैं, सुनहु सकलपुर के लोगों, ध्यान से सुनो। कोई ममता लाके नहीं कह रहा हूं, कदाचित कोई अनीति निकल जाए मुंह से तो रोक देना, मैं मान जाऊंगा। कहा क्या, बड़े भाग्य से मानव तन मिला है। मानव तन मिल गया, भले वो फुटलहर तालाब पर फेंका क्यों नहीं मिला हो, वाल्मीकि की तरह कोलान में क्यों नहीं जन्मे हो। बड़े भाग्य से मानव तन मिला। क्या विशेषता इस तन में कि साधन का धाम है, ये मुक्ति का दरवाजा है। साधन माने बस पकड़ना नहीं, परिवार के लिए आटा दाल जुटाना नहीं। वह है साधन जो आपको मोक्ष प्रदान कर ले। उसके लिए विवेक, वैराग्य, श्रद्धा, समर्पण जो चाहिए सब कुछ इस दुर्लभ मानव तन में सजा के संवार के प्रभु ने जन्माया है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक संवारा। ऐसे दुर्लभ तन को पाकर जिसने परलोक नहीं संवारा, सो परत्र दुख पावई, शिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। ऐसा दुर्लभ तन पाके अपना निजी परलोक नहीं संवारा, वो जन्मांतरों में दुख पाता है, सिर धुन के पछताता है। काल कर्म ईश्वर को व्यर्थ दोष देता है। मानव तन उपलब्ध है, सब दोष उसी का है। कोई कितना कमा के रख लेगा, यही तन कर फल विषय न भाई। स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। अधिक से अधिक हम स्वर्गीय में ऐश्वर्य कमा लेंगे और क्या कर लेंगे। स्वर्ग भी स्वल्प, थोड़ा, अंत दुखदाई। कालांतर में आपके लिए दुख का आरक्षण है। स्वर्ग तो खिसक गया, हम आगे फुटपाथ पर, दुख नहीं होगा क्या। नश्वर कभी शाश्वत नहीं होता। इसलिए भगवान के भजन में सहायक है तो दुर्लभ मानव तन, न कि कोई सामाजिक व्यवस्था का सहयोग कदापि नहीं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन अनित्यम म सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। सुख रहित दुर्लभ क्षण भंगुर, प्रति क्षण परिवर्तित हो जा रहा है शरीर, भंग होता जा रहा है ये तन। कल फुदकते हुए बालक थे, आज बाल पक गए। तो क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाके मेरा भजन कर। भजन का अधिकार आपके धर्मशास्त्रों में मानव तन को,
ऐसे ही कबीर लहर ताला पे मिले, एक महापुरुष के रूप में परिवर्तित तो हो गए। कबीर सगुण उपासक थे। कबीर की वाणी हठात समझ में नहीं आती। बरसे कंबल भींजे पानी, बरस बूझो पंडित अमृत बाणी। पहले मोरी माई मर गई, पीछे जन्म हमारा। बाबा चले हैं ब्याह करण को, हमहू चली बरियार। अवधू ऐसा ज्ञान न देखा, क्या उटांग पटांग कह दिया। लगता ही तो निर्गुण कथन कर दिया। वो तो निर्गुण उपासक थे, लेकिन सृष्टि में निर्गुण नाम की कोई उपासना न कभी थी, न है और नहीं भविष्य में कभी हो सकेगी। उपासना जब चलती है सगुण से, और उपासना जब विलय होती है, स्थिति दिलाती है, तो गुणातीत से, प्रकृति के गुणों से अतीत। निर्गुण एक अवस्था है, न कि कोई उपासना। कबीर भी सगुण उपासक। साहिब का घर दूर, लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस, गिरे तो चकनाचूर। उन परमात्मा का, प्रभु का घर कहीं बहुत दूर। उदाहरण दिया लंबी पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे राम रस और गिरे तो चकनाचूर। भगवान कहीं अलग, अपने कहीं अलग, चढ़ना और गिरना लगा हुआ है। आप ही विचार करें, सगुण उपासक के और क्या लक्षण होते हैं? यही तो कि भगवान अलग हो, हम अलग हो, शोध बाकी हो। कबीर चिंतित थे इस दूरी को तय करने में। रास्ते में उससे रुकावटें दिखाई पड़ी कि माया महा ठगनी हम जाने, तिरगुण फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बान। और बक्सा किसी को नहीं, केशव के कमला होई बैठी, शिव के भवन भवन। पंडा के मूरत वे बैठी, तीर्थ में भई पान। माया महा ठगन हम जान। वो माया से सशंकित कबीर साहब की दूरी तय करने में चला तो रास्ते में रुकावट दिखाई पड़ी। एक दिन जब प्राप्त कर लिया तो उसने क्या पाया? निर्गुण। अवधू वेगम देश है मेरा, तहाँ नहीं उपजे मरे न बिन से, नहीं न काल का फेरा। संतों, अब मैं जिस देश में विचरण कर रहा हूँ वो बेगम है, अचिंत्य है, अगोचर है, मन बुद्धि से अतीत है, इनकी गम से परे है, पहुंच से। इसलिए बेगम कहते हैं भगवान को। बेगम देश है मेरा, वहां उत्पत्ति नहीं, विनाश नहीं। तहाँ नहीं ईश्वर जीवन माया, पूजक पूजन चेरा। वहां ईश्वर है ही नहीं, माया नहीं, पूजने योग्य कोई सत्ता नहीं और पूजने वाला कोई पथिक नहीं। तो आप ही विचार करें, कौन पूजा करेगा और किसकी करेगा? अंततः कुछ बचा तो कहत कबीर सुनो भाई संतों, नहीं ता द्वैत बखेड़ा। कबीर कहता संतों ध्यान दो, वहां द्वैत का बखेड़ा नहीं है। मैं हूं, मेरी अस्तित्व है, मुझसे भिन्न कोई सत्ता नहीं। तुलसीदास को संसार जानता कि सगुण उपासक थे, लेकिन तुलसीदास जी ने जब अंत में स्थिति पाई तो श्री हरि कृपा संत समागम पाइए, सपने नहीं दुख द्वैत दर्शन, बात कोटि को कहे। भगवान की असीम अनुकंपा से संतों के समानांतर स्थिति मिलती है, जहाँ सपने में भी द्वैत का आभास नहीं, दर्शन नहीं। कौन करोड़ों दलील देता फिरे? तुलसी कहते हैं द्वैत का दर्शन नहीं, कबीर कहता है द्वैत का बखेड़ा नहीं। हर महापुरुष सगुण से चलता है और दर्शन स्पर्श और जब स्थिति पाता है तो गुणातीत में, प्रकृति से गुणों से अतीत में, निर्गुण एक रहनी है, चरमोत्कृष्ट अवस्था है, न कि कोई आराधना चिंतन पद्धति। कबीर सगुण उपासक थे, उनके चिंतन का नाम राम था और आराध्य राम थे। जीव शिव सब प्रगटे,
वे ठाकुर वे दास, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। इधर अपार जीवों की श्रृंखला, उधर शिव कल्याण तत्व की मान्यता, कबीर और जाने नहीं, एक राम नाम की आस। कबीर का एक आशा है तो राम नाम से, किंतु राम नाम में अंतर है, कहीं हीरा कहीं पत्थर। तो राम नाम दुर्लभ अति, और एते नहीं काम, आदि अंत अरु युग युग, राम के संग्राम। राम नाम जड़ा दुर्लभ है, और एक राम नाम बड़ा कठिन, बहुत दुर्लभ। तो छोड़ो, क्यों झंझट में पड़ते हो, मत जपो। तो कहते हैं जपना तो पड़ेगा। और एते नहीं काम, अन्य किसी प्रक्रिया से आपकी कार्य सिद्धि नहीं होगी, इसलिए कल्याण नहीं होगा। इसलिए आदि अंत अरु युग युग, रामई ते संग्राम। आदि भजन की शुरुआत, अंत प्राप्ति काल, इसमें चाहे जन्म जन्मांतर लग जाए, संघर्ष है तो राम से लड़ोगे तो राम का रामत्व प्राप्त कर लोगे, और जीवों से लड़ोगे तो बदले प्राप्त कर लोगे, और बदले चुकाने के लिए जन्म पुनर्जन्म प्राप्त कर लोगे। और क्या, जपना तो पड़ेगा ही। राम नाम की जागृति कब, जे जन भीजे राम रस, विकसित कबहु न रूप, अनुभव भावन दर्शिए, ते नर सुख न दुख। जे जन भीजे राम रस, विकसित कबहु न रूप, अनुभव भावन दर्शिए, ते नर सुख न दुख। जो कोई भी जन, जो कोई भी सेवक राम के रस में सराबोर हो गया, वो विकसित कबहु न रूप, सदा प्रफुल्लित रहता है, उसके जीवन में कभी उदासी आती ही नहीं। किंतु क्या प्रमाण है कि हम राम रस में सराबोर भीगे हैं, भीने हुए हैं। अनुभव भावन दर्शिए, ते नर सुख न दुख। हमारे भाव, हमारे संकल्प का प्रवाह, उसके साथ अनुभव न मिले, भाव के साथ साथ अनुभव न मिले, उसके लिए न सुख है न दुख है। उसका राम नाम प्रवेशिका के लिए प्रयत्न अवश्य है, किंतु अभी जागृत नहीं है। भाव माने आपके संकल्पों का वेग। जहां विजातीय प्रवृत्ति की ओर जाए तो भगवान रोके, बोले भूल कर रहा, सावधान। जब चिंतन की ओर जाए तो भगवान कहे कितना % सही कब गलत। हमारे भाव, मन के वृत्ति के प्रवाह के साथ साथ भगवान अपनी अनुभूति ने दे, सार संभालने करे, समझाए ना, और उस पथ पर ले न चले प्रभु खुद, तब तक न सुख है न दुख है। क्यों कि अभी नाम जागृत नहीं हुआ। भव कहते हैं संसार को, अन कहते हैं अतीत को। संसार से अतीत करने वाली विशेष जागृति जिसका नाम अनुभव है, वह है जिस सत्य पर हम खड़े जो पुकार रहे हैं, और जिस परमात्मा की हमें चाह है हमारी पुकार ऐसी हो, प्रभु उतर आए, आत्मा से अभिन्न होकर खड़े हो जाएं और हमारा मार्गदर्शन करने लगे। उस परमात्मा की आप और उससे वाणी के प्रसारण का नाम अनुभव। तो हमारे भावों के साथ वो अनुभूति न प्रसारित करें तो उन्हें सुख है न दुख है। जब वो प्रसारित हो जाए, नाम जागृत हो गया। कबीर के चिंतन का नाम राम और आराध्य राम। बहुत दुख की खानी तब बची हो जब राम ही जानी। संसार क्या है? वैदिक ऋषियों ने इसकी परिभाषा दी, दुखालयम अशाश्वत। ये दुख का घर है, अशाश्वत, क्षण भंगुर, आज है तो कल नहीं रहेगा। फरासो जरा और बरासो बुतान, ये दुख का घर है। कबीर कहते हैं बहुत दुख, असह्य वेदना, बहुत दुख की खानी। सच पूछो कि दुख की खदान है,
तब बची हो जब राम ही जाने। अवश्य बच जाओगे इस दुख से जब राम को जान लो। कोयले की खदान है, जितना गहरे खुदाई करोगे तो क्वालिटी अच्छी मिल जाएगी। मिलेगा तो कोयला, खदान कोयले की है ना, पत्थर है तो पत्थर। जब दुख ही की खान है तो कितना डुबकियां लगाओ, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। इसलिए दुख की, इसलिए बचाव है, ये अवश्य बच जाओगे जब राम को जान लोगे। हमरे देखत सकल जग लूटा, दास कबीर राम कही छूटा। सारा जग, राजा प्रजा चक्रवर्ती सम्राट लुटाए गए, दास कबीर इस माया के चंगुल से छूट गया। दास कबीर राम कहीं छूटा। एक स्थान पर कहते हैं कुशल, परस्पर कुशल पूछा ही जाता है लोगों से। बुजुर्गों से कुशल ने पूछो तो दुखी भी हो जाते हैं। बोले देखो ने हमारी ये उम्र और पूछा तक नहीं। तो बोले दद्दा ठीक है कुशल है। बोले हाँ बचवा, पतोइया बड़ी होनहार मिल गई, साक्षात लक्ष्मी जी है। हमार आंख बाद में टूटत है, चाहे पहले लाके धर देते। बाबा कुशल है। बोले पनत पैदा हुआ, बेटे का प्रमोशन हो गया, वृद्धा पेंशन मिल गई। ये कुशल वो कुशल ये कुशल। तो कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी। कहे कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। बोले ये कुशल वो कुशल। बोले ये कुशल नहीं है, ये काल का फेंका हुआ फंदा है। नाती को देखा, पनत को देखा, इतने में हो गए हम 99 साल के। प्राण पखेरु उड़ गए, जीवन के उस क्षण पर पहुंच गए जो इस आयु का, इस शरीर की आयु का अंतिम क्षण है। पनत का मुंह तो देख लिया, लेकिन जिसके लिए दुर्लभ तन मिला था उसके लिए तो हमने सोचा ही नहीं, उसके लिए हम 2 कदम चले ही नहीं। कुशल काल की फांसी, ये कुशल नहीं है, ये काल का फेंका हुआ फंदा है। कहे कबीर एक राम भजे बिनु, बांधे यमपुर जासी। एक परमात्मा का चिंतन तुलसी, एक परमात्मा का चिंतन कबीर, और एक परमात्मा के चिंतन पर गीता खड़ी है। और विश्व में धर्म की परिभाषा जिसने दी है तो गीता का ही थोड़ा थोड़ा अनुवाद लिया है। एक ईश्वरी सत्य, बाकी सब नश्वर। कोई महापुरुष पढ़ा लिखा हो, फुटपाथ पे मिला हो, महापुरुष है तो चाहे संसार की जिस परंपरा में जन्मा हो, अंत में सिमट के एक स्थान पर और एक ही भाषा बोलेगा, वो दूसरा कह ही नहीं सकता। यदि दूसरा कहता है तो उसने अभी पाया नहीं, रास्ते में कहीं पापड़ बेल रहा है। उड़ी माखी तरवर को लागी, बोले एके बानी। ये मन रूपी मक्खी, हेजा फैलाने वाली रोग की जड़। कर्म सा उत्थान करते करते ऊर्ध्व मूलम मध्यसा के मूल का परमात्मा जिसका मूल है स्पर्श पाया। बोले एके बानी, वो ईश्वर एक। समाज में कभी वो महापुरुष दरार नहीं डालते। उन्हीं में से एक इकाई कबीर थे। चिंतन का नाम राम, आराध्य इष्ट राम, सगुण उपासक। कबीर जब अपनी स्थिति में आ गए तो चर्चा का विषय हो गया। कबीर साहब बहुत अच्छे, कहा तो कुछ नहीं, फिर भी हमारा ये कल्याण हो गया, वो भलाई हो गई। उनकी वाणी में ओज है, रास्ता साफ हो जाता है। कबीर अच्छे, कबीर महात्मा। कबीर ने कहा कबीर बिगड़े क्या, कबीरा कबीरा रट लगाए। कबीरा कबीरा क्या करो, शोधो सकल शरीर, आशा तृष्णा वश करे, सोई दास कबीर। कबीर अच्छे, कबीर महात्मा, क्या व्यर्थ की रट लगाए हो। शोधो सकल शरीर, सकल शरीर माने कई शरीर। एक ये स्थूल शरीर जो पंचभूतों से निर्मित पिंड, इसके अंतराल में सूक्ष्म शरीर जो मन का संसार है, उसके अंतराल में कारण शरीर।
परमात्मा की वह प्रशक्ति जिसके द्वारा इस जीवन इस शक्ति के रूप में प्रवाहित है, क्रमशः तीनों शरीरों की शोध प्राप्त कर लो। परमात्मा की तेज के अंश मात्र से सृष्टि का सृजन, पालन, परिवर्तन है। सबका कारण तो वो है कारण, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीरों की शोध कर लो। किंतु आशा और तृष्णाओं में रहते भी ये शोध संपन्न नहीं होती। आशा तृष्णा बश करे सोई दास कबीर। इतना हमने किया है, इतना तुम कर लो, तुम कबीर। महापुरुष एक स्थिति होती है, न कि वो हो गया और कोई होगा ही नहीं। गुरु जब किसी को अपनाता है तो जिस गुरुत्व में स्वयं निमग्न है वही सने सने उसी स्थिति को दिला के गुरु ही बना देता, चेला कभी नहीं। उतना तुम करो, तुम कबीर। इतने ही गुण मुझ में आए तो मैं कबीर हूं और कोई नई बात नहीं। आइए भजन की शुरुआत में। कुछ भजन होता है चेतावनी के, कुछ होते हैं साधना की शुरुआत, कुछ साधना में मिलने वाली विभूतियां, कुछ प्राप्ति काल के और कुछ प्राप्ति के बाद संतों की रहनी का चित्रण है। ये भजन है चेतावनी और साधना। तो जल बिच मरत प्यासा रे धोबिया, जल ही में मरत प्यासा। धोबिया जल बिच मरत प्यासा। सदगुरु धोबिया से परचो नहीं। कैसा भी दाग हो धोबी छुड़ा देगा, लेकिन कहीं कलर का रूप ले गया तब धोबी भी नहीं छुड़ा पाता। किंतु अंतःकरण में जो मल आवरण विकसे, संस्कार के कर्मों के दाग पड़े हैं, उस दाग की धुलाई करके आत्मा का विशुद्ध स्वरूप का दर्शन, स्पर्श और स्थिति दिलाने में, आपके विशुद्ध स्वरूप की स्थिति दिला देने में समर्थ है तो सदगुरु। सदगुरु ही धोबी है। किंतु सदगुरु महापुरुष कुछ देते नहीं, शिष्य के गड़े हुए धन को बता देते हैं। बोले बेटा पहुंच जाओ, वो प्रकाश है, जहां जहां लड़ खड़ा होगे वहां सावधान अवश्य करते रहेंगे। चलना साधक को पड़ता है, इसलिए साधना जागृति के पश्चात। और आप स्वयं धोबी हैं। यदि आप चलने वाले नहीं हैं तो ऊपर भरे नीचे झरे उनके गुरु गोरख क्या करें। इसलिए आप स्वयं आपे मूल फूल फुलवाड़ी, आपे सिंचन हारा। आप स्वयं धोबी है, पहले सदगुरु धोबी। उनसे परिचय हो जाने के बाद फिर वो जो साधना जहां मिली, जागृत हुई, तो हमें स्वयं चलना होगा। किंतु साधक लोग समझ भी लेते हैं साधना, और लेकिन समय काटते रहते हैं दाहिने बाएं। प्यास है, तड़प भी रहे हैं, लेकिन समय नहीं दे पाते। तो जल बिच मरत प्यासा रे धोबिया, जल ही में मरत प्यासा। एक तो जल है ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल रस। जल जो पे सो रस पावे, तोकत झूठ बिलो की विषय रस, मन कुरंग जो धावे। दो रस हैं, एक तो विषय रूपी बारी, एक ब्रह्म पीयूष। ब्रह्म पीयूष के बीच में खड़े हो, वो हृदय में है। जल के अंदर खड़ा है, प्यास से मर रहा है। कारण कि जल में ठाड़ चिन्हत नहीं मूरख। जल में खड़ा पहचानता नहीं, जड़ता बस पहचानता नहीं। अच्छा जल है खासा, बिल्कुल स्वच्छ जल है, पर्याप्त है, खासा। अपने घर का मर मन जाने, कर धोबियन की आशा रे धोबिया, जल बीच मरत प्यासा। एक तो घर होता है जहाँ हम छप्पर छा के जिसमें रहते हैं, मनुष्य जहाँ निवास करता है। लेकिन सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई, एक घर है आपका हृदय, उसको घट भी कहते हैं, घर भी।
अपने घट का, अपने हृदय का तो मर्म नहीं जानता। अपने घर का मर्म न जाने। घट में क्या है, स्थिति कैसी है, वृत्ति किधर प्रवाहित है, उसकी जांच पड़ताल नहीं करता, उसके लिए जागरूक नहीं है, खुद जागरूक नहीं है। कर धोबियन की आशा रे धोबिया, धोबियों की आशा करता है। वही सदगुरु धोबिया से परचो नहीं, कोई महापुरुष कर दे, दिखा दे, दे ही दे, करे का न पड़े। यदि बगैर किए मिल जाना होता तो अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को कर्म का उपदेश भगवान कृष्ण क्यों करते? बगैर कर्म की यदि पाने का रास्ता होता तो साधन तो साधक को करना ही पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन इस कर्म को किए बिना न कोई पाया है और नहीं भविष्य में कोई प्राप्त कर सकेगा। किंतु कर्मों के परिणाम में आत्मा विदित है, आत्मतृप्त है, आत्म स्थित है, उस पुरुष के लिए किंचित भी कर्तव्य शेष नहीं है और नहीं प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। बगैर किए कोई पाया ही नहीं। तो स्वयं अपने हृदय का विश्लेषण नहीं करता, कितना चिंतन में लग पा रहा हूं, कितना नहीं। कर धोबियन की आशा की कोई कृपा करके दे ही दे। कर धोबियन की आशा रे धोबिया, जल ही में मरत प्यासा। लेकिन लगन सब में है। क्षण में धोबिया रोवे धोवे, क्षण में होते उदासा। एक क्षण में तू प्रार्थना में लग जाता, का भगवान अब हम ही एक ऐसे अब मिले की सुनवाई न हुई। तू दयालु दीन हो, तू ठाकुर हो भिखारी। क्षण में धोबिया रोवे धोवे, क्षण में प्रार्थना में लग जाता है और दूसरे ही क्षण उदास हो जाता है। पता नहीं भगवान है भी कि नहीं, सुनेंगे भी या नहीं। बोला मेरे से पापी को क्यों सुनेंगे। तमाम बहाना क्षण में होते उदास, अपने हाथों भर के रसरिया, अपनी गटैया के फांसारे धोबिया, जल ही में मरत प्यासा। अपने हाथों कर्म की रसरी बुन के अपने गटैया को फांस दिया और टाई टाई कर रहा है। कर्म ही एक ऐसी रसरी है जिसी से सब जीव बंधे हुए हैं। तो कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। अवश्य में भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। द्रौपदी स्वयंवर हो गया, पांडवों की खुशी का वारा पार नहीं। अर्जुन और भीम द्रौपदी को लेके गए माता कुंती के पास। मारे प्रसन्नता से एक साथ बोले, माता जी आज बड़ी उत्तम भिक्षा पाई। कुंती ने बगैर देखे ही कह दिया, बच्चा पांचों भाई आपस में बांट लो। घूम के देखा तो कुंती ने पूछा, ये देवी कौन है? बोले ये कांपल्य की राजकुमारी है माता जी। तो बोले ओ, इस देवी को तुम लोगों ने भिक्षा बताया, माता से भी विनोद किया तुम लोगों ने, अब बांटो, दिखाओ बांट के। परेशान इतने में आए युधिष्ठिर, बोले भैया कोई उपाय करो। धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा, माता जी का आदेश तो हम लोगों ने कभी टाला ही नहीं। इतने में पहुंच गए भगवान कृष्ण, बोले प्रभु बचाइए हमें संकट से। भगवान कृष्ण बोले फुआ के वचन का पालन तो करना ही होगा। बोले अरे प्रभु आप भी यही कह रहे हैं? बोले इसका उत्तर तो स्वयं द्रौपदी है। पिछले जन्म में अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करके इसने शिव की आराधना की पति के लिए। भोलेनाथ जब प्रसन्न हुए तो इसने मांगा, भगवान ऐसा पति दो संपूर्ण धर्मात्मा। भगवान शिव ने कहा एवमस्तु, प्रभु सबसे बलशाली हो, तथास्तु।
बोले भगवान सबसे बड़ा धनुर्धर हो। भोलेनाथ ने कहा ठीक ऐसा ही होगा। बोले प्रभु सबसे सुंदर हो, वो मैं भी ओके। तो बोले भगवान विद्वान और विनयी हो। अंत में एवं अस्तु कहा। भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। तो भोलेनाथ का पहला वरदान है युधिष्ठिर, संपूर्ण धर्मात्मा। दूसरा वरदान है भीम, इनसे बलशाली संसार में कोई नहीं और न इनके जीवन काल में कोई होगा। तीसरा वरदान है अर्जुन, सबसे बड़ा धनुर्धर। चौथा वरदान है नकुल, सौंदर्य में इनके लेवल में कोई नहीं। और पांचवा वरदान है सहदेव, जो विद्वान भी है विनयी भी। द्रौपदी, अपने कर्मों का बोझ तो उठाना ही पड़ता है। तुम्हें मांगते समय ध्यान देना चाहिए था। तुम्हें एक पति की जरूरत थी, लेकिन तुमने मांगा 5 बार। भोलेनाथ ने 5 बार कहा तथास्तु। इसलिए 5 वरदान है। कर्मों का बोझ तो ढोना ही पड़ता है द्रौपदी। हाँ, भोलेनाथ के आशीर्वाद को मिटा सको तो तुम समझो हो गया सेटलमेंट। तो अवश्य में वो भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, चाहे शुभ हो गया हो चाहे अशुभ, तो अपने हाथों बर के रसरिया, कर्म की रस्सी अपनी गटैया के फांसारे धोबिया, जल बीच मरत प्यासा। तुम दाग धोने में समर्थ हो, धोबी हो, वो दूरी तय कर सकते हो। अपने निर्मल विशुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार अविनाशी है, शाश्वत है, चिन्मय है, परम चेतन है। ऐसा विशुद्ध स्वरूप आपका छिपा है। बीच में कुछ पर्दे पड़े हुए, दाग लगे हुए, संस्कारों के, कर्मों के, लेखों के। धोने में समर्थ हो, धोके विशुद्ध अविनाशी स्वरूप प्राप्त में, सहज स्वरूप में स्थिति प्राप्त कर सकते हो, किंतु कल पर टालते रहते हो। इसलिए जल में खड़ा है पहचानता नहीं, अपने हृदय का विश्लेषण नहीं करता, धोबियों की आशा। आगे कहते हैं, ऐसी बात नहीं कि हम भजन नहीं करते हो, हम करते हैं, किंतु तरीका नहीं मालूम। साचा साबुन ले न मूरख है संतन के पासा। सच्चा साबुन जिससे अंतःकरण का दाग धुल जाए और विशुद्ध स्वरूप का दर्शन, स्पर्श और स्थिति मिल जाए, वो तो हम जड़तावश लेते ही नहीं। साचा साबुन ले न मूर्ख, भला कहाँ मिलेगा साबुन? है संतन के पाशा, वो है संतों के पास। कभी कभी अंसुईया आश्रम में यूनिवर्सिटियों की पूरी टीम पहुंच जाए। बोले भगवान, ये 22 चांसलर हैं, ये प्रोफेसर हैं, और आप जो हैं दर्शन शास्त्र पर आपका बड़ी कमांड है, और जितने भी बच्चे थीसिस पास करते हैं आप ही के कलम से होता है। कुछ देर तो अपने वाली बताना। फिर बोले महाराज, द्वैत अद्वैत विशिष्टाद्वैत सारी थीसिस निकाल के रख दिया हम लोगों ने, कुछ भी बाकी नहीं, विश्व के सारे दर्शन छान दिए, किंतु साधन नहीं समझ में आता। कृपया भजन कैसे करें साधन बता दीजिए। तब महाराज के हो, सब बात सब कोई जानता है, 2-2 पैसे में वेदांत बिकते हैं, लोग पढ़ते हैं और लिखते भी चले जाते हैं, न जाने ससुरे का पढ़ते हैं और का लिखते। किंतु भजन ही एक ऐसी वस्तु है जो लिखने में नहीं आता कलम से, कहने में नहीं आता वाणी से, किसी अनुभवी सदगुरु के द्वारा किसी अधिकारी अनुरागी के हृदय में जागृत हो जाया करता है। भजन एक जागृति। दान दया दम तीर्थ मज्जन, जहाँ लगी धर्म कहते श्रुति सज्जन। सब करह फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संतन कहु पाई। दान है दया तीर्थ मज्जन, जहाँ तक सृष्टि में धर्म के लक्षण वेदों ने वर्णन किए,
सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिनु संतन काहू पाई। बगैर संत के आज तक किसी ने पाया ही नहीं। भगवान राम पंचवटी में है, लक्ष्मण ने छलहीन कुछ प्रश्न रखे। भगवान माया क्या, ब्रह्म क्या, जीव क्या, ईश्वर क्या और सुख का स्रोत उपाय क्या। तो भगति तात अनुपम सुख मूला, मिले ही जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति अनुपम सुख का मूल है, जिसकी कोई तुलना नहीं, उपमा नहीं। तो बोले प्रभु प्रदान कर दें, मिले जो संत हो ही अनुकूला। वो मिलेगी तभी जब संत अनुकूल हो। संत मिलना पर्याप्त नहीं, वो जब अनुकूल हो। तो भजन ही एक ऐसी वस्तु है, पूर्ण साधन ही एक ऐसी वस्तु है, न तो लिखने में आती है और न ही वाणी से कहने में आती है। वाणी से तो रात दिन सुनते ही रहते हो। श्वास का चिंतन ऐसे करो, ध्यान ऐसे धरो, समाधि का ये स्वरूप तुम जन्म भर सुनो और पढ़ो और लिखो, किंतु भजन तब जागृत होगा, सो बिनु संतन काहू पाई। लोकं वेदन आन उपाय। वेद माने धर्मशास्त्रों का शिरमोर, उसमें भी उपाय नहीं है। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के द्वारा हृदय में जागृत हो जाता। अर्जुन ने इसी प्रश्न को रखा, भगवान उस ज्ञान को, उस चरमोत्कृष्ट ज्ञान को मैं कैसे प्राप्त करूं। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निष्कपट भाव से सेवा और प्रश्न करके तुम उस ज्ञान को प्राप्त करो। स्वयं भगवान सामने खड़े हैं, तत्वदर्शी के पास भेजने की क्या जरूरत थी। कारण गीता के अनुसार भगवान कृष्ण भी एक महायोगेश्वर हैं, परम तत्व परमात्मा उसमें स्थित और परमात्मा स्वरूप है। जानते थे आज का ये साधक मेरे सामने है, भविष्य की पीढ़ी को कहीं संदेह न हो जाए कि कृष्ण तो गए, अब कैसे प्राप्त करें। तत्वदर्शन एक स्थिति जिसने उस परम तत्व परमात्मा को विदित किया। ऐसे किसी महापुरुष के पास जाओ, वे तत्व के ज्ञाता तुझे उसका उपदेश करेंगे। यज ज्ञात्वा पुनर्मोहमेवं यास्यसि पांडवा। उनसे जान लेने के पश्चात जीवन में तुम्हें कभी भ्रम नहीं होगा कि रास्ता वो सही, ये सही प्रश्न ही नहीं खड़ा होगा, तुम पा जाओ। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र मीह विद्यते तत् स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विद्यते। अर्जुन ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह सृष्टि में कुछ भी नहीं है, किंतु मिले कहाँ? तत् स्वयं, उसको तुम खुद योग के आरंभ में नहीं, योग के मध्य में नहीं, योग की परिपक्व अवस्था काल में आत्मनि विन्दति, हृदय देश में तुम उसका साक्षात्कार करोगे। इसलिए भजन की जागृति किसी तत्वदर्शी से है तो साचा साबुन ले न मूरख। सच्चा साबुन, शाश्वत उपचार जो अंतःकरण के दाग धोके निर्मल स्वरूप को सामने विदित कर दे, साक्षात्कार करा दे, वो जड़ता बस नहीं हम ले पाते। है संतन के पास, वो संतों के पास सदगुरु से ही जागृति है। दाग पुराना छूटत नाही, धोवत बहारे माशारे धोबिया, जल बीच मरत प्यासा। पुराना दाग, जन्म जन्मांतरों की रील संस्कार की पड़ते, पुरातन दाग छूटत नहीं, धोवे बारे मासा। कभी एकादशी व्रत, कभी बोले भाई आप चुप रहो, अपना गोरू बछेरू देखो, आज है मंगलवार, आज हम संकट मोचन का दर्शन करें। धुलाई तो है, आज ऊपर पड़े तुहार कारबार, आज हम जरूर गंगा स्नान कर। धुलाई तो कर रहे हैं,
कोई व्रत हर व्यक्ति लगा हुआ है। पुरातन दाग छूटता नहीं, जबकि रात दिन धुलाई कर रहा है। कुछ न कुछ धर्म कर्म में लगा अवश्य है। कारण साचा जो ऐसा सच्चा सत्य साबुन से भेंट नहीं, जो शाश्वत साबुन है वो किसी है संतन के पास। अन्य तरीकों से 12 महीना धुलाई करो, पुरातन दाग नहीं छूटता। उसके लिए तो सदगुरु ही एक वो धुलाई करने में समर्थ, धोबी और उनकी साधना समझकर चलने वाला अनुरागी पथिक धोबी, और अंत में निर्णय देते हैं भला इसमें किया क्या जाता है भजन में। एक राती का जोर लगावे छूट जात भरमासा। एक रात का जोर लगाओ, भरम और आशाएं खत्म। एक तो रात्रि, सूर्य जब पृथ्वी के इस गोलार्ध पर है तो यहाँ दिन के 1 बज गए, और उस गोलार्ध में रात्रि के 1 बज गए। ये तो ग्रहों के क्रम है, किंतु आपके आध्यात्मिक जगत में रात्रि या निशा सर्वभूता नाम तस्याम जागृतो संयम। इस जगत रूपी रात्रि में अर्जुन सभी प्राणी निश्चेष्ट पड़े हुए हैं, दीर्घ कोमा में पड़े हुए हैं। चाहे जहां से मन आवे चीर दो, चाहे सर्प फेंक दो ऊपर। जगत रूपी रात्रि में निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। संयमी पुरुष जाग जाता। जागने का तरीका संयम। यही जग जामिनी जागे ही जोगी, वीरति वीरंची प्रपंच वियोगी। इस जगत रूपी रात्रि में योगी जाग जाता है। जगे हुए के क्या लक्षण? वीरति वीरंची प्रपंच वियोगी, विदाता के प्रपंच से वियोगी। केवल ड्यूटी करता है गृहस्थी में, सारी श्रद्धा की लगन वहां पर। मोहन निशा सब शोभ निहारा, देख रही सपने अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सब निश्चेष्ट पड़े हुए हैं। रात दिन जो दौड़ धूप कर रहे हैं, स्वप्न देख, मतलब संसारी तो जुटा रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। वो एक स्वप्न देख रहे हैं। ये सपना घड़ी 2 घड़ी का, उस सपना 60-70 साल का, और क्या। फिर लौट के तो सपने में आप कभी नहीं। सोईपुर पाटन बहुरी ने देखा आई। तो इस जगत रूपी रात्रि में जो हम जोर लगाए हुए हैं, मोह जगत रूपी रात्रि की मोह निद्रा में जो हम जोर लगाए पड़े हैं, मन क्रम वचन से भला बुरा सोच के, दांव पेच लगा के, दूसरों की नजर बचा के जो हम पावर लगाए पड़े हैं, इधर जगत रूपी रात्रि मोह निशा में इधर से जो जोर यहाँ लगाते हो मन क्रम वचन से, समेटो। ये समेट के वहां लगा दो प्रभु के चरणों में, सुमरन में, साधना में। तो एक राति का जोर लगावे छूट जात भरमासा। भरम और आशाएं सदा के लिए छूट जाएगी, भ्रम खत्म हो जाएगा। आगे कोई ऐसी सत्ता बचेगी नहीं जिसकी हम आस करें। यदि कुछ है तो आशा अवश्य होगी। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा। मोह निशा में भी लोग जोर कहाँ लगाते हैं? मातृ ऋण, पितृ ऋण, भ्रातृ ऋण, ये कर्तव्य वो कर्तव्य। भगवान राम ने सभा में कहा, जननी माने माता, जनक माने पिता, बंधु सुत, धन धाम इज्जत प्रतिष्ठा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। सबके अंदर जो ममत्व के धागे लगे हैं उनको समेटो और एक रस्सी बना लो, मन को मेरे चरणों में बांध दो। क्यों? ममता का संचार मन का प्रसारण है ना, मेरे चरणों में बांध दो। तजी मद मोह कपट छल नाना, शपदी करहूं ते साधु समान। तत्काल मैं उसको साधु के समानांतर स्थिति दे देता हूं, साध्य सुलभ हो जाता है।
तो जोर जोर जो ममत्व के धागों में लगा, जरा समेट के चरणों में लगा। भगवान मैंने जिस परिस्थिति में रखा, काम धंधा करो, लेकिन यूं करो, एक नौकर की तरह पूरा श्रद्धा और समर्पण प्रभु के चरणों में। भजन करने के लिए घर छोड़ने की जरूरत नहीं, भजन करने के लिए गृहस्थ और विरक्त का दरार नहीं है। केवल इतना है, बड़े भाग्य मानस तन पावा। यदि दुर्लभ मानव तन है तो आपके कर्तव्य पथ यही है, जिस परिस्थिति में प्रभु रखे वहां रहते हुए चिंतन लगाओ, बाकी काम ड्यूटी की तरह करो। जैसे फैक्ट्री में आते ना कार्यकर्ता, फैक्ट्री चाहे ऊपर पड़े आग लगे, उनको पैसे नौकरी से मतलब, बोझा इधर ढोल देंगे, कालीन उधर फेंक देंगे, लेकिन ममता नहीं होती, ममता केवल मालिक की। ऐसे ही संसार एक फैक्ट्री है, ममता के धागे जो जननी जनक बंधु सुत धन धाम इज्जत प्रतिष्ठा में जो ममत्व के धागे बिखरे हुए मन को समेटो, रस्सी बना के चरणों में बांध दो, काम करते जाओ। घर छोड़ा नहीं जाता, अवस्था आती है तो अपने आप छूट जाता है। दांत बाद में जमे, दाढ़ी बाद में जामी, ऐसी एक अवस्था आती तो जबरदस्ती छूट जाता है। कोई भला फलता फूलता घर कैसे छोड़ देगा, कूदते हुए बाल गोपाल कैसे विमुख हो जाएगा, हो ही जाता है। अब इस तरह आता तो छूट ही जाता है। उस टाइम भगवान व्यवस्था कर देते हैं। आज जिनको देखे बिना हम जी भी नहीं सकते, जीना भी नहीं चाहते, उस वक्त आपके रहने के लिए इस घर में जगह ही नहीं रह जाएगी, आप देखना भी नहीं चाहोगे। जब प्रेरक खड़े हो जाते हैं प्रभु, तो जोर इधर लगाए हो, जगत रूपी रात्रि मोह निद्रा में, तो एक रात्रि का के रात्रि, ये एक रात्रि है, अंधकार निशा है, अविद्या रात्रि है, ईश्वर प्रकाश से विद्या के माध्यम से। तो जो जोर इधर लगाते हो मन क्रम वचन से, एक रात्रि का जोर लगावे छूट जात भरमासा। केवल उन प्रभु के चरणों में लगा दो, बांध दो मन को, भरम छूट जाएगी, फिर कोई सत्ता बचेगी ही नहीं जिससे हम आस करें, वो प्राप्त कर लेगा। कहे तो कबीर सुनो भाई संतो, आछत अन्न उपासारे, धोबिया जल बीच मरत प्यासा। कबीर कहता संतों ध्यान दो, विशुद्ध अन्न परोसा रखा है, तड़प रहा है एक एक ग्रास के लिए, उपवासे मर रहा है। शरीर का अन्न है रोटी दाल, जिससे इस शरीर का बसर हो सके, किंतु आपकी आत्मा की खुराक है भजन ही भोजन है, जिसके द्वारा आत्मा सने सने तृप्त और स्वरूपस्थ हो जाती है। फिर कभी भूख नहीं लगती, प्यास नहीं लगती, आगे कुछ है ही नहीं, किसकी तृष्णा करेगा वो। शुद्ध अन्न रखा, प्यासे मर रहा है। भगवत पथ में किसी पवित्र जगह की जरूरत नहीं, फूल बिछा के एकदम सजा के रख दो तो जगह, हृदय में श्रद्धा नहीं, हृदय में समर्पण नहीं, भाव नहीं, सुमरण नहीं, कंठ पर नाम नहीं, स्मृति में स्मरण नहीं, तो जगह अपवित्र है, आगे कहीं कहीं ले जाके फेंक देगी। किसी भी परिस्थिति में हो, चलते फिरते उठते बैठते, खाते पीते शौच जाते, खुरपी चलाते गलीचा बीनते, हर परिस्थिति में काम धाम करते नाम याद आया करे, प्रभु का नाम याद आया करे। ओम अथवा राम, वैदिक ऋषियों ने ओम का जाप जपा, और जब संस्कृत पर कड़े प्रतिबंध लग गए तो भक्ति कालीन ऋषियों ने जो अंगूठा छाप थे राम पर बल दिया। दोनों का अर्थ एक है, परिणाम एक है। ओ माने वे अविनाशी परमात्मा, अहम माने आप स्वयं, जिसका निवास आपके हृदय देश में है। राम रमन्त योगिनी यस्मिन् स रामा, जो सबके हृदय में निरंतर रमण कर रहा है।
दोनों का अर्थ एक ही है। महापुरुषों की अनुभूत आकाश से उतरे हुए शब्द हैं, अन्य अर्थ हो ही नहीं सकता। फर्क इतने की भक्ति कालीन ट्रांसलेट मात्र है। इसलिए हर समय जो उन प्रभु को पुकारता हो, ऐसी विश्व की किसी भाषा का नाम, छोटा 2-2.5 अक्षर का नाम सदा स्मरण बना रहे, याद आया करे, सोने में सुहागा है। सुबह शाम बैठ के आधा घंटा समय अवश्य दो, 20 मिनट दो। वज्र पड़ जाए, लाशी पड़ी हो तो 5 मिनट अवश्य दो, नियम खंडित नहीं होने पाए। तो भगवान जानते हैं जीव मुझे पुकार रहा है, ये भी जानते इसको क्या चाहिए वो मिलेगा, भविष्य में जो चाहोगे मिलेगा, और मोक्ष मिलना ही मिलना है। क्योंकि ईश्वर पथ में यदि 2 कदम चलते बन गया, श्वास के रहते रहते साधना समझ के 2 कदम रखते बन गया, तो माया में कोई अंतर नहीं किसे मिटा दे। अगले जन्म में 3रा ही कदम रखोगे और अनेक जन्म संसिद्धि ही तत्व याति परम गति। अनेक जन्मों के परिणाम में वहीं पहुंच जाओगे जिसका नाम परम गति है, परम धाम है। सोचनीय वो है जिसने साधना पद्धति समझी ही नहीं और समझकर 2 कदम चला ही नहीं, वो जरूर सोचनीय है। लेकिन जो चल चुका 2 कदम, मोक्ष हो गया। आज तो देखने को नहीं मिला, मोक्ष का आरक्षण भली प्रकार हो गया। स्वल्पम मपस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। स्वल्प अभ्यास भी महान जन्म मृत्यु के भय से उद्धार करने वाला होता है। इसमें आरंभ का नाश नहीं, बीज का नाश नहीं। तो 2-2.5 अक्षर का नाम नियम बना लो, श्रद्धा और भाव के साथ याद आया करे हर परिस्थिति में, चाहे उस समय कोई कार्य आप क्यों नहीं करते हो। कुर्की चलाते हो, भैंस दूते हो, शौच जाते हो। महाराज तो कहें शौच में बैठ जाएं, भजन में दिगंबर विचरा करें, गंगा किनारे आज यहाँ है तो कल निकल गए पता नहीं कहाँ। जब सोच बैठ जाए तो बढ़िया मन लग जाए, 2-1 घंटा बैठे ही रह जाए, तब जाके पानी के पास जाए। एक सेठ जी थे, उनका मन लग गया भजन में, दुकान दौड़ी चौपट हुई। घर वाले लगे चाऊ चाऊ करने, तो अब अपने गुरु महाराज से पूछा, गुरु महाराज घर वालों ने तो जीना मुश्किल कर दिया, क्या करूं? बोले बेटा कहीं 150 दुकान खोल ले, घर वालों को संतोष हो जाए। तो ऐसे गलियारे में दुकान खोला, वो मार्केट था ही नहीं, उस गली में लोगों का आना जाना था ही नहीं। उसने सोचा घर वाले सोचेंगे कि हाँ अब सेठ जी कुछ करने लगे और यहाँ तो कोई आएगा नहीं, मैं बैठ के दिन भर ये आपन भजन करूंगा। किंतु भगवान का मन ऐसी साख जम गई कि सेठ के पास 5 साल का बच्चा भेज दो तो कभी कच्चा माल नहीं दे सकते। एक लहर दौड़ गई उनके सत्यता की। दिन भर भीड़, तोलत तोलत 8 बजे की दुकान बंद करे तो कहे हे भगवान कहाँ का पाप प्रकट हो गया, आपका नाम भूल जाना चाहता है। जहाँ 8 बजे दुकान बंद करे तो लोटा लेके भागे भूत की तरह गली नाले में। तब फ्लैश लेट्रिन कहाँ थी? शौच जाना, नित्य क्रियाओं से निवृत्त होना, ये भी तो जरूरी था। जाए नाले में, टटी भी फिरता जाए और नाम भी जपता जाए। आस्ते आस्ते मन लग जाए, दिन भर की छटपटाहट, जब वो जपते जपते खुमारी पूरी हो जाए 12-1 बजे, तब लौट के घर आवे। जो सूखा रूखा रखा रहे ढांप के उखाड़ ले। सुबह अपनी दुकान में वो खुल के कभी नहीं बैठ रहा। जानता था खुल के भजन करने बैठूंगा तो अभी माई लोग कहीं लो बहनी का बताई हमारे सेठ के, तो फिर माथा खराब हो गया। आंख मूंदे सुधर गए रहे लेकिन अब तो फिर बिगड़ा चाहते, ये भी उससे चिंता थी। एक दिन हनुमान जी की निगाह पड़ गई। बोले बनिया बक्काल की जान, क्या जाने शुद्धि का हाल, चलो जरा इसको नसीहत दे दूं। पीछे से पीठ में एक लात मारा, इस अंदाज से कि मुंह के बल गिर जाए, 2-4 दांत टूट जाए, थोड़ी नसीहत मिल जाए। किंतु बनिया कस से मस नहीं हुआ। हनुमान जी को रोष आ गया। बोले अरे
मेरी लात लगी तब भी हिला नहीं। तुरंत दुपट्टा फेंका, लगाया 10 ठो दंड बैठक, शरीर को बढ़ाया और जंप करके वो लात मारा जो मेघनाथ की छाती में मारा था, ताकि रसातल में चला जाए। ऐसा कुपात्री तो मिट ही जाना ठीक है, किंतु बनिया तस से मस नहीं हुआ। जस का तस राम 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 राम। पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण। तुरंत हृदय में हनुमान जी की प्रेरणा हुई तो हनुमान चौके बोले, अरे कहाँ कुपात्री को छू लिया, लो हम भी अशुद्ध हो गए और ड्यूटी में तो लेट हो जाना चाहते। और हनुमान ऐसे थे सेवक जो ड्यूटी में कभी सेवा में लेट हुए ही नहीं थे। चाहे अर्धरात्रि को आदेश मिला कि संजीवनी सूर्य उदय से पहले आवे तो आई पहुंचाया। सदाग दिन सरजू में डुबकी लगाया, हुए पवित्र और भगवान के दरबार में हाजिर। वहां पूरा महल झंझना रहा था। आह आह, और भगवान करा रहे थे बुरी तरह। बोले, प्रभु ऐसी क्या बीमारी हो गई? सब वैद्य डॉक्टर फेल। तो बोले, अरे हनुमान जी पूछो मत, आज लाते लात हम बहुत मारेंगे। तो हनुमान जी रोष में आ गए, बोले, प्रभु अब संसार में ऐसा कौन बचा है जो आपके ऊपर लात उठावे? आप नाम भर बता दें, अभी सफाया कर देता हूँ। तो भगवान ने कहा, अरे हनुमान जी आप ही ने तो मारा था लात। बोले, प्रभु इस सेवक से इतनी बड़ी भूल भला कैसे हो सकती है? क्या उस बनिया को मारा था? बोले, प्रभु आपको कैसे लग गई? तो जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भुवन सुहृद परिवारा, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। तज अश सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धन जैसे। जननी माता जनक पिता बंधु सुत प्रिय परिवार परम हितैषी, धन धाम सबके ममत्व के धागों को समेट कर रस्सी बना के मन को जो मेरे चरणों में बांध देता है, श्रद्धा केंद्रित कर लेता है, उसके हृदय में मैं नहीं बसता। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसे धन जैसे। ऐसे सज्जन मेरे हृदय में निवास किया करते हैं। जैसे कि लोभी के हृदय में धन बसता है, ऐसे ही ऐसे सज्जन मेरे हृदय में निवास करते हैं। हनुमान जी सारे ममत्व के धागे समेट के मेरे चरणों में मन को बांध के तू जप जाप कर रहा था। कवच के रूप में मैं था। उचक उचक के जौन प्रहार आपने किए तो मुझी को झेलने पड़े। तो करहु सदा तिनके रखवारी, जिनी बालक राखै महतारी। शिशु की रक्षा जैसे माताएं करती है, ऐसे मैं समर्पित भक्त की रक्षा करता हूँ। कमी है तो हमारे अंदर श्रद्धा की। तो एक राति का जोर लगावे, आप सब हम सब जोर कहाँ लगाते हैं? रात में, जगत रूपी रात्रि में, या निशा स्वरूप भूता नाम इस निशा में। मन तो एक है, भावे हरि की भक्ति कर भावे विषय कमाए। तो जो जो हम पराक्रम इधर लगाए हैं समेटो। भजन में बहुत पापड़ नहीं बेलना पड़ता है, संपूर्ण मनोयोग से लगो। श्रद्धा बिखरी उसको समेटो। तो जो रात्रि में जोर लगाए हुए हो, मन कर्म वचन से गतिचित्त होके वो समेट के श्रद्धा को समेटो, मेरे चरणों मन को बांध दो। तो एक जो जोर उधर लगाते हो इधर चरणों में लगा दो। तो एक राति का जोर लगावे, छूट जात भरम आशा। तो फिर भरम समाप्त, आशा समाप्त। आगे जिससे आस करें ऐसा कुछ बचता ही नहीं। परम श्रेय की प्राप्ति, अब कुछ बचा ही नहीं। पूर्ण तृप्ति प्राप्त कर लोगे। लेकिन कहत कबीर सुनो भाई साधो, आछत अन्न उपासा। शुद्ध अन्न रखा हुआ है परोसी चालू, फिर भी हम उपवास करते हैं। प्रभु को केवल भाव के भूखे हैं।
भाववश्य भगवान सुख निधान करुणायन। भगवान भाव के वश में है, सुख के निधान है, करुणा सागर है। इसलिए कोई जगह भजन के लिए अपवित्र नहीं होती। सुबह शाम बैठ के आधा घंटा स्वच्छ जगह में बैठकर, स्वच्छ जगह होती है तो मन भी स्वच्छ होता है, और चिंतन अवश्य करो आधा घंटा। इसमें ये संप्रदाय, ये मजहब, ये कल की घटना, कोई 2000 वर्ष का, कोई 1400 वर्ष का है। हिंदू धर्म तो केवल 1200 वर्ष का। हिंदू शब्द धर्म नहीं, इन संस्थाओं से कुछ लेना देना नहीं। आपका धर्मशास्त्र गीता, न्यूटन, दुर्लभ मानव तन को उपदेश है। अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से बसता है, साधु मानने योग्य है। अर्जुन सृष्टि के संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला है। ज्ञान रूपी नौका द्वारा निस्संदेह पार हो जाएगा। चाहे उंगली माल के उस्तादी क्यों न रहे हो आप, ये पाप का निवारण है। ये पापी और पुण्य आत्मा में दरार नहीं डालती। इसलिए भूल जाओ कि हमने क्या पाप किया, क्या पुण्य। केवल मन को समय को चरणों में लगा भर दो। श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ नाम का जाप करो। भगवान जानते हैं जीव किसे पुकार रहा है, क्या चाहिए, मिलने लगेगा। हमने भगवान को अभी पुकारा ही, पता नहीं किस किस को पुकारते रहते हैं। खैर छोड़ो, बोलो श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। रामचंद्र के भजन बिनु होते है पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि शोक नरि, पशु बिनु पूछ बिखान। बारी मथे घृत होय बरु, पानी मतने से भले भी निकला। बारी मथे घृत होय बरु, सिकता के बरु तेल। बिनु हरि भजन न भव करिए, सिद्धांत अकेले। सियावर रामचंद्र